सीनियर एंकर पर्सन फ़रिया अदरी साहिबा ने। फ़रिया साहिबा बहुत मशकूर हैं आपके वक्त। फ़रिया साहिबा, ये पहले इलेक्शन इतना मुतनाज़ हो चुका था, अब एक मुबैना तौर पर मुतनाज़ हो चुका था, और अब कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने अपने अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और पुलिस को गिरफ्तारी भी देने का उन्होंने कह दिया है। अब इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देख रही हैं, और जिन हलकों का उन्होंने जिक्र किया है वहाँ पर इंतखाबात की क्या हैसियत रह गई है? बहुत बड़ी खबर है ये, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले ही मतनाज़ा हो चुका है ये इलेक्शन। इनफैक्ट इलेक्शन होने से पहले ही मतनाज़ा हो गया था। देखिए, जो आज कमिश्नर साहब ने बात की है, किसी भी तरीके से छोटी बात नहीं है। पब्लिकली आके वो कन्फेस करे हैं, फिर उन्होंने अपने आप को दे दिया है, रूल ऑफ लॉ के आगे झुका दिया है। एक और बात भी उन्होंने बीच में की है, उन्होंने ईसीपी और चीफ जस्टिस का भी बीच में नाम लिया है, और ये इन्वेस्टिगेशन की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर उन्होंने ये कहा कि कितने प्रेशर में वो ये काम कर रहे थे। ये वही, इसको अगर हम इन कनेक्ट कर दें, कल हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पे इस हल्के के लोगों ने भी अपने फॉर्म 45 सारे प्रेजेंट किए थे नेशनल एंड इंटरनेशनल मीडिया को। आप जानते हैं कि कल इस्लामाबाद में ही एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीटीआई ने, जिसमें वो जहां जहां क्लेम कर रहे थे कि रिगिंग हुई है, उसमें ये हल्के भी शामिल थे। उससे पहले अगर आप याद करें, हाफिज नईम साहब जो कि कराची के हल्के भी जो रिग्ड इलेक्शन एक्यूजेशन में शामिल हैं, अपनी सीट वापस कर चुके हैं सूबाई असेंबली की, ये कहते हुए कि उनकी जीत जो है वो रिगिंग के साथ हुई है, और वो जीत एक्चुअली एक और जमात की है। बहुत सारी नई मामलात हो रहे हैं। हम बड़े अरसे तक ही कहते रहे हैं पाकिस्तान में इलेक्शंस ऐसे ही होते हैं, हर दफा यही बात होती है। अब हम ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि इस दफा मामला कुछ फर्क हो गया है। आउटवर्डली जाकर अपनी पोजीशन से इस्तीफा दे देना, अपने आप को पुलिस को पेश कर देना, आपका करियर बिल्कुल आप अपने करियर के टेल एंड पर हैं। जो कमिश्नर साहब है, इनका से हमारी मुलाकात हुई थी जिस तक सैलाब आए हुए थे और डेरा गाजी खान में ये उस वक्त तैनात थे। बड़ी डिटेल्ड इनसे मुलाकात हुई। उस वक्त भी उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त सिस्टम बनाया हुआ था लोगों को हेल्प करने के लिए। अपने हल्के में बड़े जाने पहचाने और मेहनती ऑफिसर समझे जाते हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और जब वो एक इतना बड़ा ऑफिसर आके ये बात कह रहा है कि मैंने खुदकुशी का सोचा, ये कोई और मुल्क हो तो इट विल बी टेकन वेरी सीरियसली, कि आपको फुल एक ऐसा माहौल देना है ब्यूरोक्रेसी को जहां पर वो सुकून से काम कर सके। खासतौर पे इलेक्शन में जो जो मशीनरी इन्वॉल्व है, उनकी न्यूट्रलिटी का, उनको विदाउट प्रेशर काम करने का जो पूरा का पूरा जिम्मेदारी है। आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की एजाज साहब की, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तो बात करते ही रहते हैं, लेकिन जब तक आइन की पासदारी नहीं होगी, आइन को फॉलो नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान में ना ही जमहूरियत हकीकी मानों में दिखाई देगी और ना ही मुआशी या सियासी स्टेबिलिटी नजर आएगी। क्या कहेंगे इस पर आप? एजाज हसन साहब ने बहुत सारे अहम नुकात उठाए हैं, खासतौर पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है आपके मुल्क की इस्तेहकाम से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। उन्होंने जो बात कन्फेशनल स्टेटमेंट की है ना, उस पर जरा गौर करने की बात है। देखिए, कमिश्नर साहब मुल्क छोड़ के जा सकते थे, बाहर जाकर वो ये स्टेटमेंट दे सकते थे और अपने आप को बचा सकते थे। कमिश्नर साहब ये बात अपने रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि किसी किताब में लिखकर माफी तलाफी कर सकते थे। कमिश्नर साहब ने ये बात कहकर अपने आप को कानून के सामने पेश किया। उन्होंने कहा मुझे शौक में फांसी लगाई जाए, वरना मैं खुदकुशी करने वाला था, मेरे ऊपर इतना बर्डन है मेरे ज़मीर का। ये तो बहुत ज्यादा खौफनाक किस्म की कन्फेशनल स्टेटमेंट है। इसकी शदीद रिपरकशंस हैं। देखिए, पिछले 2 साल से हम बहुत सारे मामलात में, मुझे बड़े अफसोस के साथ ही कहना पड़ा है, पाकिस्तान में हम एक्सेप्टेबिलिटी लाते जा रहे हैं गलत काम की। देखिए जी, ऐसे ही होता है, देखिए जी पहले भी ऐसे इलेक्शन होते थे, देखिए जी पहले भी काम गलत होता था। ये आपको चेंज करना पड़ेगा। पाकिस्तान रिवोल्ट कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि हम गलत को गलत कहेंगे, और उसकी वाज़ेह मिसालें आपको नजर आ रही हैं। ये कब पहले होता था कि लोग अपनी जीती हुई सीट वापस करते थे और कहते थे थैंक यू वेरी मच, हमें अगर जीत कर आएंगे तो अपनी सीट कबूल है। इस तरह के तरीके से कबूल नहीं है। मेरा सवाल अब उन लोगों से भी है जो यहाँ से जीते हैं। 13 सूबाई सीट हैं, जो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की सीट है एनए की एंड प्रोविंशियल असेंबली की, वो क्या सोच रहे हैं? वो इस वक्त किस किस्म की जीत महसूस कर रहे हैं? क्या वो आकर इस पर कोई बयान देंगे? क्या वो समझते हैं कि उनकी जीत इस वक्त बिल्कुल ठीक तरीके से हुई है? क्या वो भी अपने जमीर के अंदर झांकेंगे? तो बहुत सारे सवाल आते हैं। एंड देन ओपनली उन्होंने नाम लिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी अपने कंट्रोवर्शियल फैसले की वजह से
हॉट वाटर्स में हैं। लोगों सवाल करते हैं, आप डरा के चुप करा सकते हैं लोगों को, लेकिन लोग सवाल करते हैं कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले आपने एक पार्टी को नॉकआउट कर दिया जो कि अब मेजॉरिटी लेती हुई नजर आई है इलेक्शन में आपके फैसले के बावजूद, जबकि उसमें बहुत सारी बातें या रिमार्क्स ऐसे थे उस कंट्रोवर्शियल फैसले में जिसमें ऐसे ऐसे लोगों को एंटरटेन किया जो कि उस पार्टी का हिस्सा ही नहीं थे। ये सवालात आप और ज्यादा उठ कर आएंगे जब इतनी बड़ी बात कमिश्नर कह के जा रहे हैं कि उनको भी पता है। अब उनको अपनी पोजीशन वाजे करनी पड़ेगी कि क्या आया कमिश्नर साहब ठीक कह रहे हैं या वो इल्जाम लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ का मौकफ क्या है। इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल पोजीशन में है इस वक्त ना सिर्फ मैं समझती हूँ बहुत अफसोस के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बल्कि उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, फरिया साहब, वो ये भी बताएगा कि अगर ये एक एग्जाम्पल सेट किया है कमिश्नर साहब ने और अगर इसको देखते हुए मज़ीद लोग आते हैं और वो एतराफ़ करते हैं या इल्ज़ाम लगाते हैं, तो क्या समझती हैं सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क में कैसे आ सकता है? और इसके साथ साथ इलेक्शन पहले करवाना एक बड़ा मसला था, अब उसको एक्सेप्ट करना एक बड़ा मसला है। और इसके साथ साथ ये भी बताएगा कि क्या ये एक अच्छी एग्जाम्पल सेट की गई है कि मीडिया के सामने इतराफ़ किया गया है, या वो चुप भी रह सकते थे या फिर वो अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद भी आके इतराफ़ कर सकते थे, तो इसको कैसे देखती हैं? ये तो कमिश्नर साहब ही बेहतर तौर पे बता सकेंगे। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो इंतहाई प्रेशर में है। जब एक इस लेवल का ऑफिसर आके ये कह रहा है कि मैं खुदकुशी का सोच रहा था, तो हमें उसको एक सियासी बयान नहीं समझना चाहिए, वो कोई सियासतदान नहीं है, उसको हमें संजीदगी से लेना चाहिए और इस बात को का एहसास करना चाहिए कि इतनी जिम्मेदार पोजीशन पे बैठा हुआ एक अफसर किस किस्म के प्रेशर में है कि वो एक्चुअली ये कह रहा है कि मैं तो सुबह खुदकुशी करने लगा था और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं पहले सच बताऊंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। डिप्रेशन, प्रेशर रियलिटी है मॉडर्न लाइफ की और उसका असर होता है। वो जो बात कर रहे हैं वो बहुत अहम है, वो लीगली भी बहुत अहम है। उन्होंने सबके सामने ये स्टेटमेंट दिया है, इसके रिपरकशंस आएंगे, आई एम श्योर इसके रिपरकशंस बहुत ज्यादा होंगे जिसका कमिश्नर साहब को खुद भी अंदाजा है। लेकिन उनका बयान हम अकेला आइसोलेटेड नहीं ले सकते। आपने सही फरमाया है कि क्या और लोग भी अब बयान देने के लिए सोच रहे होंगे। देखिए, बहुत सारे मामला जो इस इलेक्शन में गलत हुए हैं वो हमें इन पोजीशन पे बैठे हुए लोगों के थ्रू ही सोर्सेज वही होते हैं ना, और कौन से सोर्सेज होते हैं। किसी आरओ ने बता दिया कि जी मुझे बाहर बंद किया हुआ है, किसी और ने बता दिया कि जी मुझे मेरा रिजल्ट नहीं ले रहे हैं मुझसे, किसी और ने फॉर्म 45 दे दिए। ये इस मशीनरी के लोगों ने आके मामलात बताना शुरू किए हैं। अब वो कहाँ पर सही है कहाँ पर गलत है वो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन से हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि एक पार्टी पूरे फॉर्म 45 दिए फिर रही है, मुखालिफ पार्टी भी फॉर्म 45 दिए फिर रही है, और जीती हुई जमात के पास फॉर्म 45 है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि ये सारे जाली हैं, तो फिर आप पेश कीजिए अपने और किसी ऐसी फोरम पे पेश कीजिए जहां पे साबित हो सके। और देखिए, इलेक्शन डिस्क्रिपेंसी के अलावा इस इलेक्शन में बहुत सारे अजीब मामलात हुए हैं।